हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा के नमस्ते। सभी अस्तित्व, सभी शक्तियां, सभी शिव बाबा अपने स्थिति में स्थित हो जाओ।
अपने स्थिति में स्थित होकर तुम अपने परिवर्तन की ऊर्जा परमात्मा से रिसीव करो। तुम्हें ऊर्जा को रिसीव करना है। तुम्हें कॉन्शियसली ऊर्जा को खींचना है कि हम परमात्मा से परिवर्तन की ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं। ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। बस ऐसे नॉर्मल रूप में तुम शक्ति लोगे, उससे सारी बातें ठीक हो जाएंगी। पर अगर परिवर्तन करना है, उसमें परिवर्तन भी है, पर अगर कॉन्शियसली सिर्फ परिवर्तन करना है तो तुम सभी को परिवर्तन शक्ति को परमात्मा से लेना चाहिए। जब भी अपने स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से शक्ति लो, तो वो जो शक्ति आ रही उसमें स्मृति रहे कि यह परिवर्तन की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। कॉन्शियसली परिवर्तन की शक्ति तुम्हें लेनी पड़ेगी। मतलब क्या उदाहरण देकर इन बातों को समझाना, क्या सांसारिक बातों का आधार देकर, रेफरेंस देकर इन बातों को समझाना। बहुत अलग अलग उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं, पर उसमें कोई अर्थ नहीं है। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें कहा गया है। समझाया उन्हें जाता है जिन्हें समझ में नहीं आता है। दूसरा, जो समझदार है उन्हें समझाया जाता है। अब दोनों से भी परे हो, इसलिए यहाँ समझाने की बात नहीं, बस इतना सा करना है। कॉन्शियसली परिवर्तन की शक्ति अपने अंदर भरनी है, कॉन्शियसली, और अनुभव करना है कि परिवर्तन क्या हो रहा है। अनुभव करना है, और हर क्षेत्र में यह शक्ति भरनी है। उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, हर कर्म में यह शक्ति भरनी है परिवर्तन की, और अनुभव करना है। अब तक तुम मूल स्वरूप में बैठने की चेष्टा करते थे, आत्मिक स्थिति के विधियों का अभ्यास करते थे। अभी पहले परिवर्तन की शक्ति भरनी है, फिर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है और अनुभव करना है, नोटिस करना है कि क्या फर्क रहा। कल जो हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया और आज परिवर्तन की शक्ति अपने अंदर भर के आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, तो क्या फर्क रहा, चेक करना है फर्क को। उसी प्रकार से जब याद में बैठते हैं, तब भी पहले परिवर्तन की शक्ति भरनी है, फिर याद में बैठना है। इवन 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं, तब भी परिवर्तन की शक्ति पहले भरनी है। वो आपकी मर्जी कितने गोले भरने हैं, आप अनुभव करके देखो, वो आपके ऊपर है। और अगर हमें कहा किसी ने कि गुरुजी या बाबा या परमात्मा आप ही बताओ कि हम कितने भरे, तो हम तो कहेंगे जैसे आपको आत्मिक स्थिति के अभ्यास के लिए कहा गया है 34 बार करो, उसी प्रकार से हर कर्म से पहले कम से कम दे रहा हूं 13 बार गोले भरो। लाइट 1 2, कॉन्शियसली होश में रहकर कि परिवर्तन की शक्ति की लाइट और माइट मुझ आत्मा में, मुझ अस्तित्व में समा रही है परमात्मा से। उसके बाद तुम करो जो करना है, सकाश भी देना है, उसमें भी तुम्हें परिवर्तन की शक्ति को भरना है। अभी तुम वाणी सुनने बैठे हो, अब तक तो पता नहीं था, अभी करो।
बस लाइट माइट नहीं भरना है, स्मृति रहे हर गोले में, हर लाइट माइट में, कि परिवर्तन की शक्ति परमात्मा से मुझ आत्मा के अंदर, मुझ अस्तित्व के अंदर समा रही है। परमात्मा से परिवर्तन की शक्ति मुझ अस्तित्व के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर समा रही है। स्मृति रहे परिवर्तन की शक्ति, स्मृति रहे परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति की लाइट और माइट। तेरा बार करना है। देखो, अनुभव करो, उसके बाद क्या अनुभूति हो रही है, क्योंकि तुमने परिवर्तन की शक्ति की लाइट माइट अपने अंदर भरी है। परिवर्तन की अनुभूति होनी ही चाहिए। और स्पेशली तुमने भरा है परिवर्तन की जो वाणी है, परमात्मा वाणी, इसे सुनने के लिए यह परिवर्तन की शक्ति भरी है। तो देखो, सुनने में कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ इंप्रूवमेंट होता है क्या? यह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और तुम्हें लेनी पड़ेगी कॉन्शियसली परमात्मा से। हर कर्म में लेनी पड़ेगी, हर वक्त लेनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें परिवर्तन मिलेगा। तब तक तुम परिवर्तन की अनुभूति नहीं कर पाओगे। आगे चल के कल्याण की यात्रा है, तब जब श्रीमत मिलेगी तो कल्याण की लाइट और माइट भरेंगे। उसके आगे जाके विश्व कल्याण की यात्रा है, तो जब श्रीमत मिलेगी तब विश्व कल्याण की लाइट और माइट भरेंगे। यात्रा है, एक एक पड़ाव है, लेवल है। अभी परिवर्तन की शक्ति की लाइट और माइट अपने अंदर भरनी है। हर कर्म में, कोई भी कर्म करना है उससे पहले ये लाइट और माइट भरनी है और अनुभव करना है कि उन कर्मों में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। लाइट माइट भरने के बाद समझ की बात है, बड़ी यात्रा है। बस ऐसे ही चलना नहीं है, ऐसे ही लाइट माइट भरनी नहीं है। क्या पता ना कौन सी लाइट माइट है। तुमने अगर संकल्प ही नहीं किया और ऐसे ही तुम लाइट माइट भर रहे हो, पता नहीं ना कौन आके कौन सी लाइट माइट दे रहा है आपको। पर जब आपने संकल्प किया है कि परमात्मा से फलानी लाइट माइट मुझ अस्तित्व में, मुझ आत्मा में समा रही है, तो बात क्लियर है कहां से कौन सी लाइट माइट और किस में समाएगी। संकल्प हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम, उसमें कोई कंफ्यूजन खड़ा नहीं होना चाहिए। परमात्मा तो 10 नहीं होते, परमात्मा तो एक ही होता है। शिव बाबा है, अनंत हो सकते हैं, पर परमात्मा तो एक ही होता है। कोई भी किसी को भी परमात्मा का टाइटल नहीं लगा सकता, महा अपराध है वो टाइटल लगाना। समझ, कोई शिव बाबा भी स्वयं को परमात्मा का टाइटल नहीं लगा सकता मनमत से। अगर श्रीमत है तो अलग बात है। बड़ी यात्रा है, समझना पड़ता है। तो परिवर्तन की लाइट और माइट हर कर्म में अपने अंदर भरनी है, उसके बिना कर्म नहीं करना है। आप अगर अनुभव कर पा रहे होंगे सच्चाई से
तो बता सकते हो तो बता दो, क्या फर्क पड़ा है सुनने में? कुछ पड़ा है फर्क? कोई बात नहीं, नोटिस नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। फील हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पर आप अनुभव करो कि क्या फर्क पड़ रहा है। ये अनुभव भी कब होगा? अगर आपको पिछली वाणी पता हो, कल की, कि कल जब हम वाणी सुन रहे थे तो कौन से स्थिति में थे, अभी हमने लाइट और माइट भरी है तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन माना बच्चे अनुभूति का जीवन। यहाँ हर वक्त अनुभूति रखनी है। भल तुम अच्छी स्टेट में नहीं हो तो भी उसका अनुभव अपने पास रखो कि यह जो तुम्हारी स्थिति है इसका अनुभव क्या है। अनुभव रखना है। जो कुछ तुम्हारी स्थिति है उसका अगर अनुभव तुम्हारे पास होगा तो जब भी तुम कुछ करोगे तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया है इसका भी तुम अनुभव कर पाओगे। अनुभव कुछ और नहीं है बच्चों, डिफरेंस है, बस डिफरेंस है पुरानी स्थिति और अभी की स्थिति। इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अनुभव कहा जाता है, पर उसके लिए नोटिस करना पड़ता है, अभ्यास रखना पड़ता है। जैसे शरीर को भूख लगी है तो क्या अनुभूति है, और फिर भोजन दे दिया तो क्या अनुभूति है, अभी कैसे लग रहा है, इसे अनुभव कहते हैं। ये फर्क, और फर्क तुरंत महसूस होता है किसी भी बात में। ऐसे नहीं बच्चे कि 13 गोले, एक गोला लिया तो भी अनुभव होगा, एक निवाला खाया भूखे पेट में तो भी फर्क पड़ता है ना, किसी न किसी रूप से। ऐसे तो नहीं कि पूरी थाली खा जाए उसके बाद पचाएंगे फिर हम बताएंगे कि हमें क्या अनुभूति हुई भोजन करने के बाद। ऐसे सब नहीं होता। प्यास लगी है तो पूरा अंडा भर पानी पी लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि क्या फर्क पड़ा है। आध्यात्मिक जीवन अनुभवों की जीवन है। अपने पास अनुभव रखो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करते जाओगे अलग अलग प्रकार के, पर अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अपनी एक डायरी बनाता है जिसमें वो अपने सारे अनुभव लिखता है, सारे, कि हाँ मैं इस अवस्था में इस मार्ग पर पहुंचा। एक दिन के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया, 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते में, 1 मास में ये बदलाव हुआ। वो लिखता है और पीछे जाके भी देखता है, मैं कैसा था ऐसा, अभी मैं कैसा हूं ऐसा। हाँ फर्क तो पड़ा है, माना ये मार्ग अच्छा है मेरे लिए, यहाँ हम चल सकते हैं, इस मार्ग पर इम्प्रूवमेंट तो हो रही। बहुत संस्थाएं की पर फर्क नहीं मिला इतना, पर ये कोई फलानी संस्था है, यहाँ फर्क आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये लिख के रखना पड़ता है। जैसे देखो बच्चे, कोई जिम जाता है तो अपनी शरीर की जो साइज है, हाथ की, पैर की, सब मेजर करके रखता है, पूरे शरीर की साइज। और फिर 1, 2, 3, 4 मास हो गए, कुछ समय हो गया, वापस मेजर करता है, वजन भी मेजर करके रखता है कि क्या फर्क पड़ा है, देखता है मसल्स कितने बने या वेट कितना लॉस हुआ। अभ्यास रखते हैं और घड़ी घड़ी चेक करते रहते हैं। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में, 15 दिन में चेक करते हैं। वजन कम करना है, बढ़ाना है तो रोज भी थोड़ा ना थोड़ा चेक करते एक बार, कुछ ग्राम में ही सही पर कुछ कम हुआ है क्या, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है क्या। और अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ, ये आध्यात्मिक जीवन में आप चार्ट क्यों नहीं रखते, अपनी डायरी, अपना अभ्यास क्यों नहीं रखते,
कि मेरी स्थिति ऐसी थी या अभी मेरी स्थिति ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार वैसे हैं, मेरी आदतें इस प्रकार की है, मेरे मन में ऐसे विचार चलते हैं, मेरे बुद्धि में ऐसे विजन आते हैं, मेरे संस्कार इस प्रकार के इमर्ज होते हैं, मैं शांत इतना सही रहता हूँ, अशांत इतना रहता हूँ। पवित्रता नाम की है, अपवित्रता भरी पड़ी है। सुख थोड़ा बहुत है, इतना इतना है, दुख इतना है, प्रेम जीवन में इतना है, नफरत इतनी ज्यादा है, घृणा शक्ति इतनी है, ज्ञान इतना है। चार्ट रखना होता है। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे बोल वैसे हैं, मेरी दृष्टि ऐसी है। समझदार अपना चार्ट रखता है, फिर देखता है कितने दिन हो गए मुझे, 1 हफ्ता हो गया परमात्मा वाणी सुन रहा हूं, इसमें कोई परिवर्तन आया क्या? समझदार देखता है, हाँ मेरी दृष्टि में कोई परिवर्तन आया क्या वाणी सुनने से? सुनने से सिर्फ मेरे बोल में कोई परिवर्तन आया क्या? मेरे कर्मों में कोई परिवर्तन आया क्या? मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया क्या? समझदार अपना चार्ट रखता है। मेरे विचारों में, मेरे विजन में, मेरे संस्कारों में कोई परिवर्तन आया क्या? समझदार अपने पास चार्ट रखता है, चेकिंग करता रहता है सदा स्वयं की। हाँ मेरे जो पुराने रिश्तेदार थे, उनके प्रति मेरा व्यवहार कैसा था? अभी क्या परिवर्तन हुआ है व्यवहार में? मेरी वृत्ति कैसी थी? मेरे वाइब्रेशंस कैसे थे? मेरा भाव कैसा था? मेरी स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है? 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद क्या फर्क पड़ा है? 4 हफ्ते के बाद, 1 मास के बाद क्या फर्क पड़ा है? समझदार सदा चेकिंग करता रहता है। और किसी को अगर फर्क नहीं मिलता तो सोचता है कोई और मार्ग अपनाता हूं, और किसी को फर्क पड़ता है तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यहाँ अच्छा फर्क मिल रहा है, हम यहाँ चलेंगे। ऐसे ही चला जाता है। यही यात्रा है। इसलिए उस दिन कहा 1 मास में अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होता, यहाँ का कोई परमात्म संस्कार धारण नहीं होता तो तुम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। साफ कहा मैंने उस दिन। कारण होते उन बातों के पीछे। क्यों टाइम पास कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ परिवर्तन नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है बच्चे तुम इस बिरादरी के नहीं हो। ध्यान से समझो इस बात को, तुम इस बिरादरी के नहीं हो। अगर तुम इस बिरादरी के होते तो निश्चित रूप से तुम यहाँ परिवर्तन पाते। निश्चित रूप से तुम्हें परिवर्तन नहीं मिल रहा है ना, तुम नहीं हो। तुम खोजो अपनी बिरादरी। तुम्हारी बिरादरी कौन सी है? अभी शिव बाबा का पाठ भी शुरू होगा, शायद शिव बाबा की बिरादरी है। वहां से अपनी यात्रा करो, अपना कल्याण करो। और वहां भी किसी का परिवर्तन नहीं होता तो फिर किसी और धर्म की बिरादरी होगी। तुम्हें खोजना चाहिए, खोजना चाहिए। आज अलग अलग धर्म की, अलग अलग बिरादरी की आत्माएं अलग अलग धर्मों में, बिरादरियों में चली गई। कोई कहेगा हमें कि बाबा, गुरुजी, परमात्मा, हम कैसे समझे हम कौन से बिरादरी के हैं? मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, हाँ श्रीमत नहीं है, वरना किसी को लगेगा बाबा ने श्रीमत दी है, हम करके देखते हैं। अभी दी नहीं है मैंने, आगे चल के दूंगा। किसी को पता करना है ना कि वो कौन से बिरादरी का है। कुछ नहीं बच्चों, बस उस बिरादरी का ज्ञान सुनो। तुम्हें अगर बड़ा रस आ रहा है तो जहां रस आ रहा है तुम उस धर्म के हो, तुम उस बिरादरी के हो। सिंपल सी बात है। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही वो सुनने में, पढ़ने में, वो प्रार्थना करने में, वो पूजा पाठ करने में, तो आप समझ जाओ तुम उस बिरादरी के हो।
अपने आप खुशी होगी, तुम्हें खुशी करनी नहीं पड़ेगी। तुम पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे और तुम्हें आनंद आता जाएगा। समझ जाओ तुम उस बिरादरी के हो। सिंपल सी बात है, बहुत सहज बात है। बिरादरी चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। अलग अलग धर्मों के जो भगवान हैं उनके चित्र लगाओ। तुम एक एक मिनट बस सबके सामने ध्यान करो, एक एक मिनट, जहां तुम्हें परमानंद की अनुभूति हो रही, अब समझ जाओ अब उस बिरादरी के, जहां तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है यही सब कुछ है। तुम उस बिरादरी के हो। बहुत सहज यात्रा है बच्चे, बिरादरी चेक करने की, अति सहज। तुम परमात्म वाणी तो सुन रहे हो, पर तुम्हें रस आ रहा है क्या? परमानंद की अनुभूति हो रही है क्या? परमात्मा की वाणी है, मैं ही मेरी बात कहूँ, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, परमात्मा की वाणी है, आनंद आ रहा है, ऐसे नाच रहे हो क्या? नाच उठ रहा है अंदर से, झूम रहे हो क्या? अगर नहीं झूम रहे हो तो बच्चे इस बिरादरी के नहीं हो। जो मेरी बिरादरी का है वो मेरा हर एक अक्षर सुनते झूमेगा, हर एक अक्षर सुनते। बात स्थूलता में नाचने की नहीं है, बात आत्मा के अस्तित्व के नाचने की है। तुम्हें मजा आ रहा है क्या? चेक करो, समझ, होश में आना पड़ता है। जो जिस बिरादरी का होता है वहां उसे परमानंद प्राप्त होता ही है। कोई और बिरादरी का है, वो मेरे पास आया, मैं परमात्मा यहाँ बैठा हूं, उसे यहाँ परमानंद नहीं प्राप्त होगा, पॉसिबल नहीं है। वो उस बिरादरी में जाएगा तो उसे बेहद आनंद प्राप्त होगा, परमानंद। समझो इन बातों को। तुम्हारे बिरादरी में जब तुम पहुंच जाते हो तब थकान अपने आप मिटती है। समझ, तुम देखो संसार में, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई कहां भी जाए घूमने फिरने, बहुत सुंदर से सुंदर देश में भी चला जाए, बहुत सुंदर देश, जहां घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत है वहां, पर जब वो अपने लौकिक घर की यात्रा शुरू करता है तो उसे बहुत खुशी होती है। अब ध्यान से उसका चेहरा देखना, उतनी खुशी उसने उस हिल स्टेशन पर या उस पिकनिक स्टेशन पर, जो भी कहो, वहां नहीं पाई होगी। उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी होती है जब वो अपनी रिटर्न यात्रा करता है, और जैसे जैसे स्थान नजदीक आता है उसकी थकान मिटती जाती है। कितना भी थका भागा हो, जैसे अपना घर देखता है रिलैक्स होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। घर में जाता है, कुर्सी सोफे पर बैठता है, बैठते लगता आहा अच्छा लग रहा है। अब देखना हर किसी के वचन, वो उसका ठिकाना है, वो उसका ठिकाना है। फिर परिवार का एक एक सदस्य उसके आसपास आता है, बड़ा खुश हो जाता है, देखो परमानंद में आ गया। ठीक है, कुछ समय के बाद उनके साथ लड़ता है, झगड़ता है, बोर होता है, पर वापस वो वही आता है। उसके परमानंद का स्थान है, वो यात्रा है। देखो तुम्हारा स्थान कौन सा है और तुम्हारे जीवन का अस्तित्व कौन सा है। कहकर नहीं चलता कि यह स्थान है और परमात्मा ही वह अस्तित्व है, नहीं बच्चे, यह कहकर नहीं चलता, ये कहने से कुछ नहीं होता।
ये कहकर तुम शायद तुम्हें ठग रहे हो, मुझे तो नहीं ठग सकते, तुम अपने आप को ठग रहे हो। जहां तुम्हारी आत्मा को रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो तुम्हारा स्थान है। इसलिए शिव बाबा ने कहा था परम धाम में रहो बुद्धि से, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन है, वो तुम्हारा घर है। पर कोई मानने के लिए राजी नहीं कि परम धाम हमारा घर है। बस इसी संसार में बुद्धि अटकानी है। इसलिए शिव बाबा ने कहा था मुझ बाप को याद करो, पिता को याद करो। पर कोई राजी नहीं है उन्हें याद करने के लिए, क्योंकि उन्हें अनुभव ही नहीं होता कि वो उनके पिता हैं। समझ की बात है सारी। मैं तो शिव बाबा का पिता हूं, मैं आप में से किसी का भी पिता नहीं हूं उस प्रकार से बच्चों। मैं डायरेक्ट पिता हूं शिव बाबाओं का और शक्तियों का, यूनिवर्स का, पार्टिकल्स का, स्पेस का। मैं क्रिएशन का पिता हूं, जो क्रिएशन डायरेक्ट मैंने की है उनका मैं पिता हूं। बाकी जो क्रिएशन शिव बाबाओं के द्वारा हुई है उनका मैं पिता नहीं हूं। आत्माओं का निर्माण शिव बाबाओं के द्वारा हुआ है, शिव बाबाओं के संकल्पों से हुआ है। बल परमात्म शक्ति से हुआ है, पर संकल्प तो शिव बाबाओं का है। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, उसी प्रकार से शिव बाबा के संकल्प से आत्माएं रची गई है। इसलिए तो वो पिता है। वरना वो ये नहीं कहते ना कि मुझ बाप को याद करो। समझ, वो तो झूठ हो जाएगा। परमात्मा बाप को याद करो ये कहते फिर वो। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे कभी कहा है उन्होंने? नहीं कहा, क्योंकि वो पिता है। समझना पड़ता है। देखो परमानंद कहां पर है तुम्हारे जीवन में? कहने से कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ भी नहीं होता। बहुत सुनने वाले कहेंगे हम तो परमात्मा के बिरादरी के हैं। बच्चे, एक श्रीमत है जो तुमने पालन किए, एक संस्कार बनाया है मेरी श्रीमत का। तुम अगर मेरे बिरादरी के होते तो संस्कार बनाने में इतनी कठिनाई नहीं होती। सहजता से तुम संस्कार बना पाते हैं। अगर संस्कार बनाने में कठिनाई हो रही है तो इसका अर्थ है तुम मेरे बिरादरी के नहीं हो। सभी अस्तित्वों के प्रति कह रहा हूं, जो मेरे बिरादरी के हैं वो ऐसे संस्कार बना देंगे। बाबा जो जो कहेगा, गुरुजी जो जो कहेंगे, परमात्मा जो जो कहेगा, उस हर एक बात का संस्कार बनाएंगे। उन्हें कभी समझाना नहीं पड़ेगा। अपने बच्चे को कभी समझाना पड़ता है क्या पिता को? नहीं। वो तो बस पिता ने बोल दिया आज से ये नहीं करना है, देखो बच्चा करता है क्या, गलती से भी करता है क्या देखो। क्यों? क्योंकि पिता है ना, उसकी क्रिएशन है ना। ये लॉ ही नहीं कि तुम तुम्हारे क्रिएटर की कोई बात को टाल सकते हो, इम्पॉसिबल है। लॉ ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। देखो बच्चों, कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या आप में? अगर हो रहा है तो आप मेरे बिरादरी के हो, वरना नहीं हो। चलने से क्या होता है? साथ साथ तो सारा संसार चलता है, सारा संसार। तो क्या सब मेरे बिरादरी के हो गए? समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। परमानंद की बात है बच्चे। देखो विचार करो, आपको परमात्मा से संबंधित किस बात में परमानंद की अनुभूति होती है? आप बता सकते हो? किसी भी बात, उसे देखकर, सुनकर, उसके साथ खाते पीते हो, ज्ञान सुनते हो, उठते बैठते हो, चलते हो, परमानंद।
एग्जैक्ट अवस्था इससे पता नहीं है, बट बहुत नाचने वाली अवस्था, खुशी वाली अवस्था, उसे देखकर ही, उसे सुनकर ही झूमेंगे। आहा, हम किसके साथ बैठे हैं। जो आदि में कहते थे कांध हिलने चाहिए आपके, वाणियों में आता है, देखो साकार वाणी में। परमानंद, उससे बेहतर परमानंद क्या हो सकता है। जैसे भक्त मंदिर गए तो भगवान को देखकर ही खो जाते हैं, खो जाते हैं। ये गंगा जमुना बहती है, नाचने झूमने लगते हैं। ऐसा तो आपको देखकर ऐसे आनंदित हो जाते जब भी देखते हैं। चेक करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। किसी को देखकर तो आप परमानंद की अवस्था में जाएंगे, बस आपको खोजना पड़ेगा वो अस्तित्व कौन है। समझे कितने उदाहरण। श्री मीरा जी को सुना है ना, श्री कृष्ण जी को देखकर परमानंद में जाते थे, देखकर अपने से ही भजन गाते थे। कोई लिखावट थी क्या? डायरेक्ट निकलते थे ना मुख से, वाणी से। परमानंद की अवस्था है। ऐसे नहीं कि नाचना गाना है, उसमें कुछ करना है, पर अपने आप खुशी रहेगी बेहद की, अपने आप मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर खुशी उछलती रहेगी। चेक करना पड़ेगा। समझ, वही तुम्हारा क्रिएटर है, सदा स्मृति में रखो। समझ है बच्चे, होश में आना पड़ता है इन बातों को लेकर। कोई वीडियोस होते हैं जिसमें बच्चे कहीं अपनी सेवाओं में, पिकनिक में, पढ़ाई में बिजी होते, अपने स्कूल कॉलेज में या कहीं, और अचानक उनका पिता सामने आता है। पिता को देखकर ये नाचने लगते हैं, वो परवाह भी नहीं करते कि मैं कहाँ हूं, दौड़ के जाते पिता के पास। ऐसे वीडियो शायद आपने देखे होंगे, तो देखना, आपको पता चलेगा। मतलब अचानक पिता आता है, सरप्राइज विजिट होती है जैसे कि, और पिता को देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, एकदम नाचने लगते, खुश हो जाते हैं, दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्रिएटर है, क्रिएटर। इस चीज का नाटक नहीं कर सकते। कोई दौड़ने का, खुश होने का शायद नाटक कर सकता है, पर वो रियलिटी नहीं होगी। देखो ऐसी अवस्था, परमानंद की अवस्था, उस क्रिएटर को खोजना पड़ेगा। इस अवस्था को चेक करना है, बड़ी अवस्था है। देखो, कभी आपके जीवन में ऐसी अवस्था आई है क्या? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अस्तित्व है जिसकी बात को आप कभी नहीं टालोगे? उसका कहना और आपका करना कभी नहीं भूलोगे। अपने लौकिक पिता की किसी बात को भूलते हो कभी? उसने कहा ये करना है तुझे, करते हो ना? कभी कहा है सॉरी भूल गए? या लौकिक पिता ने कुछ कहा, ये 50 किलो सामान उठा के यहां रखना है, कभी कहते हो थक गए, परेशान हो गए? नहीं। ताकत कहां से आती है फिर कर्म करने के लिए? क्रिएटर है ना। समझ के बात। देखो आपके जीवन में ऐसा कौन सा अस्तित्व है जिसके किसी भी बात को कभी आप गिरने नहीं देते हो? वही आपका सब कुछ है। मेरी बातें
कौन सी उठाई है, उसे एक बात बताओ, काफी हो जाएगा। जो आपने उठाई है, जो आपने धारण की है, कितनी छोड़ी है उसमें मैं नहीं जाता हूं। कौन सी बात को आपने पकड़ा है और धारणा में लाया है, संस्कार बनाया है, ये बताओ। फिर मैं मानूंगा आप मेरी क्रिएशन हो, मेरे बच्चे हो। समझ, खोजना पड़ता है हमारा रचयिता कौन है। बस चलने से कुछ नहीं होता बच्चे, किसी के साथ कुछ नहीं होता। चलते चलते बस चलते रहेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। देखो आपके जीवन में कौन सा अस्तित्व है जो आपको परमानंद दिलाएगा। आप स्वयं चेक करो, वही आपका परिवर्तन कर सकेगा। वही, उसी के पास आपका परिवर्तन होगा। बाकी आप ज्ञान लोगे, योग सीखोगे, विद्या समझोगे, पर परिवर्तन के लिए गारंटी नहीं दे सकते। परिवर्तन सिर्फ आपका क्रिएटर कर सकता है आपके अंदर। और परमात्मा जिसका क्रिएटर नहीं है, वो परमात्मा की बात नहीं मानेंगे। भले उन्हें पता भी हो कि ये परमात्मा है, फिर भी वो बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। पॉसिबल नहीं है। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, अपने से विचार करो, अपने से चिंतन करो, तुम्हारा क्रिएटर कौन है। मैं बहुत आसान उपाय बताता हूँ हर किसी को कि तुम किस बिरादरी के हो, कैसे चेक करना है। समझ, बहुत आसान है, कोई बड़ी तकलीफ की बात नहीं है। बस चेक करना है। देखो, तुम्हें साकार वाणी सुनने में आनंद आता है, या फिर अव्यक्त वाणी, या फिर पुरानी वाणियां, पीओ वाणी, या सिंध कराची वाली वाणियां, या फिर अभी अलग अलग जगह शिव बाबाओं के पाठ चल रहे, उनकी वाणी सुनने में आनंद आता है, परमात्मा वाणी सुनने में आनंद आता है, या किसी गुरु से ज्ञान सुनने में आनंद आता है, तुम चेक करो। या किसी स्पीकर का ज्ञान सुनने में आनंद आता है। तुम्हें जिसके ज्ञान में आनंद आता है, तुम उसकी क्रिएशन हो। बात समाप्त हो गई। आनंद तो सिर्फ क्रिएटर दे सकता है हर किसी को, जो जिसका क्रिएटर है, जो जिसका रचयिता है। बाकी आनंद नहीं मिल सकता कहीं से। बड़ी यात्रा है बच्चों। देखो, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थता नहीं होनी चाहिए उसमें कि उससे कुछ मिले, नहीं। निस्वार्थ भाव से आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? कल आप सभी को बताया, संसार वालों को बता रहा हूं, कल आपको बताया कि जो परमात्म शील्ड है, जो आत्मा के बाहर लगी है, अंडे के आकार के औरा में, वो किसकी शील्ड है? जिसके ऊपर आपका संपूर्ण निश्चय है। बिना निश्चय के वो शील्ड नहीं मिलती, और जब वो शील्ड नहीं होती तो माया आ जाती है और आत्मा को प्रभावित करती है। संपूर्ण निश्चय किस पर है आपका? संपूर्ण निश्चय, वहीं से आपको वो शील्ड मिलेगी। अपने जीवन को चेक करो, आपका संपूर्ण निश्चय किस पर है? बहुत बच्चे कहेंगे हमारा तो परमात्मा पर है। एक बात बताओ जो अपने संस्कार में लाई है। क्यों बस व्यर्थ बातें करके अपने को समझा रहे हो कि परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय है? एक बात बताओ जो आपके संस्कारों में आई है। मेरी अगर शील्ड लगी है ना किसी आत्मा के बाहर, तो उस आत्मा के अंदर मेरी शक्तियां, मेरे गुण प्रवेश ना हो, ये नहीं हो सकता।
अपने आप उसके संस्कार बनते जाएंगे, अपने आप बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ऊर्जा ही मेरी है बाहर, तो रिसीव भी तो मेरी ऊर्जा करोगे। समझ की बात है, चेक करना पड़ता है हमारे जीवन में हमारा संपूर्ण निश्चय किस पर है। समझ, तू जो बोले वही फाइनल। ऐसा अस्तित्व कौन है जिसके आगे हम एक लफ्ज भी नहीं बोलते, एक अक्षर भी नहीं बोलते, तेरा कहना और हमारा करना, जिसके साथ चलते उसके वचन को कभी नहीं भूलते। उसने कुछ कहा है और हम भूल गए और हमसे कोई गलती हो गई, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बात है, गलती हो ही नहीं सकती। तू कहे और गलती हो जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, सारा संसार कहे, हम सब भूल सकते हैं, पर तू कहे और हम भूल जाए, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तेरा कहना और हमारा करना। देखो, ऐसा कोई अस्तित्व आपके जीवन में है क्या? चेक करो। वो जो शील्ड है वो प्रोटेक्शन की शील्ड है। जहां आपका संपूर्ण निश्चय होगा वहीं से आपको वो शील्ड मिलेगी, और अगर निश्चय नहीं है तो वो शील्ड आपको नहीं मिलेगी। देखो, आपके जीवन में ऐसा कौन है जहां आपका संपूर्ण निश्चय है, निश्चय में कोई कमी नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब मुझे कोई कहता है बाबा आप पर संपूर्ण निश्चय, बोलो मैं क्या कहूं जो तुम करोगे, तुम ही बताओ, चलो वो मैं तुम्हें बोलता हूं ये करो, तुम बताओ। मैं नहीं बताता, मेरे पास तो बहुत बातें बताने के लिए। तुम बताओ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या कहूं जो तुम करोगे। समझ, आपको पता है बच्चों, संपूर्ण निश्चय होता है तो कितनी ताकत मिलती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब संपूर्ण निश्चय होगा ना, तो तुम्हें इतनी ताकत मिलती है कि अकेले तुम सारी दुनिया को हरा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तुम्हारा शिव बाबा पर या परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय, अकेले काफी हो। किसी भी प्रकार की माया, सारे दुनिया की माया इकट्ठा की, तुम्हें नहीं हरा सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ परमात्म शक्ति है या शिव बाबा की शक्ति है, जहां भी संपूर्ण निश्चय होगा। समझ, संपूर्ण निश्चय कोई खाने की बात नहीं है। संपूर्ण निश्चय होता है आपका कहना और हमारा करना। संपूर्ण निश्चय के आगे मृत्यु भी हार जाती है, माया भी हार जाती है, सब विपरीतता हार जाती है, निश्चय बुद्धि विजयंती है। देखो, आपका संपूर्ण निश्चय कहां पर है, चेक करना चाहिए आपको। संपूर्ण निश्चय, बिना निश्चय के आप यात्रा कैसे कर सकते हो? यात्रा नहीं होगी आप भटकते रहोगे। यहां भी एक और भटकन होगी, अगर यहां आपका निश्चय नहीं है तो एक और भटकन। अब तक संसार में भटके, यहां भी आकर भटक रहे हो। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, संपूर्ण निश्चय कितना है बच्चे, वहां से वो शील्ड मिलेगी। वापस कहता हूं, वापस कहता हूं, समझ, जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो। हर अस्तित्व संपूर्ण निश्चय चेक करे, संपूर्ण निश्चय। एक बड़ी बात कहता हूं, थोड़ी सी चुभेगी संसार वालों को,
चुभेगी थोड़ी सी, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। कल बहुतों ने होमवर्क करके भेजा, चित्र निकाल के, मैंने सिर्फ उनको रिप्लाई दिया है, खुद मैंने, जिनका संपूर्ण निश्चय है। बाकियों को मैंने बस देखा है, कहा बहुत अच्छा बनाया, रिप्लाई दिया है नहीं। अगर आपको रिप्लाई आया है किसी को, तो आप समझ जाओ संपूर्ण निश्चय है, और अगर किसी को रिप्लाई नहीं आया है तो आप समझ जाओ संपूर्ण निश्चय नहीं है। ड्राइंग बनाने से क्या होता है बच्चे? निश्चय चाहिए संपूर्ण। होश की बात है बच्चे, जागृति की बात है। बहुत रेयरली मैं कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस को देखता हूं या रिप्लाई करता हूं। आप सुनाते हो मुझे, पर मैं कॉन्शियसली कभी देखता नहीं फोन। कल पहली बार देखा इतने लंबे समय के बाद, उसमें भी जिसको रिप्लाई देना था दे दिया। बात संपूर्ण निश्चय की है, चेक करो निश्चय। परमात्मा की श्रीमत है, ये समझकर बड़े दिल से, बड़े प्यार से, समय निकाल कर करना। दौड़ दौड़ कर पेंसिल, सारी चीजें ढूंढना और करना। दादी जी, पेंसिल, रबर, वो कंपास है क्या? फर्क है ना? समझ है वो परमात्मा की श्रीमत। और एंड ऑफ द डे बस कंप्लीट करना। उसे क्या कहेंगे आप स्वयं देखो। बस एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना। ठीक है, अभी सब कर रहे तो हम भी करते हैं। मेरी बातें चुभती है फिर, सुइयों की तरह, कांटों की तरह। समझ के बाद सारे होश में आना पड़ता है बच्चों। जिनका संपूर्ण निश्चय है परमात्मा पर, वो बात नहीं छोड़ेंगे, बात नहीं टालेंगे, वो करेंगे। जैसे भी बने, बनाएंगे, करेंगे, भेजेंगे। कहां से भी सामान खोजेंगे, पर वो पूरा करेंगे होमवर्क। स्कूल में तुमने पहली दूसरी की कक्षा में भी होमवर्क पूरा किया है। तुम्हारे पास पेन पेंसिल नहीं है तो किसी का उधार लेकर भी तुमने होमवर्क पूरा किया है। जब यहां स्वयं परमात्मा सिखा रहा है, तब तुम होमवर्क पूरा नहीं कर सकते? अब मैं क्या कहूं इस चीज को? जिसने सुना उसके लिए होमवर्क है। फिर वो यहां बैठकर सुनो या यहां बैठकर कोई बाहर बैठकर सुने, संसार में रहकर सुने, ये तो तुम्हारे कारण है। जिसे होमवर्क करना होता है ना, वो आके पूछेगा हमारे लिए भी है क्या ये? हमें भी करना है क्या? समझ, होश की बात है सारी। नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछेगा हमारे लिए भी होमवर्क है क्या ये? गुरु जी ने जो बताया, परमात्मा ने जो बताया, समझ, बड़ी यात्रा है, संपूर्ण निश्चय की यात्रा है। देखो बच्चों, अपना संपूर्ण निश्चय चेक करो हर प्रकार से। बड़ी निश्चय की यात्रा है। चलना तो बहुत सहज बात है, पर निश्चय रख के चलना, यात्रा करना अलग बात है। समझ, हम जैसे सभी को समझाते हैं कि रात तक आपका होमवर्क नहीं रहना चाहिए। 2 घंटे लाइट माइट का, 1 घंटे पुरुषार्थ का, जो कुछ है, जितना भी होगा, फिर भी रहता है, रहता है। समझदार
लगातार समय निकालेगा और अपना होमवर्क पूरा करेगा। श्रीमत दिया है ना मैंने कि रात तक तुम्हारा होमवर्क नहीं रहना चाहिए। समझ? बाकी तुम जानो तुम्हारी बात। फिर भी यहां से रात तक 8 9 10 घंटे होते हैं हर किसी के पास। उन 10 घंटों में बस 2 घंटे निकालने, कहां से भी निकल जाएंगे। 3 घंटे ही निकालने, कहां से भी निकल जाएंगे। पर नहीं, रात तक जिनका होमवर्क रहता है उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, न वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। फिर परमात्मा कोई दया आती है, फिर मुझे ही बुरा लगता है क्यों इतना होमवर्क दिया है। दिया तो कुछ भी नहीं है, 2 ही घंटे 24 घंटे में से। पर आपको ऐसे कर्म कराने हैं कि गुरु जी को बुरा लगे कि आपने ज्यादा होमवर्क दिया है। समझ? होश में रहने की बात है। देखो, आपका क्रिएटर कौन है? आपकी बुद्धि कहाँ शांत रहेगी? आपका मन कहाँ स्थिर हो जाएगा? आपके संस्कार कहाँ शुद्ध पवित्र दिव्य बन जाएंगे? ऐसा अस्तित्व खोजो जिसके साथ बैठकर एकदम ठंडक आ जाएगी, शांति आएगी। समझ? वो देखे बाबा के बच्चे श्रवण सिंह जी आते हैं, ठंडक मिलती है उन्हें परमात्मा के साथ बैठकर। आधा 1 घंटा बैठते हैं, इतने बड़े मालिक है, इतने बड़े अफसर हैं, आते बैठते शांत हो जाते हैं, ठंडक प्राप्त करते हैं, भरपूर हो जाते। कुछ रहता है उनका? कुछ नहीं, बस 2 बातें, वो भी एक निमित्त है ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए। समझ? देखो कितने चिल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। समझ है? देखो तुम्हें कहाँ ठंडक मिलती है, किसके संग। अगर मैं कोई ज्ञान ना दूं ठंडक मिलेगी, कोई योग ना सिखाओ ठंडक मिलेगी, कोई धारणा ना बताओ ठंडक मिलेगी। बस उसके संग से ही ठंडक मिले। वो कुछ सिखाए या ना सिखाए, पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो कुछ बात करे या ना करे, उसकी उपस्थिति काफी है। फिर वो महाकाल रूप में हो या रुद्र रूप में हो, शांत हो या ज्वाला स्वरूप हो, उसकी उपस्थिति हमें आनंद देती है, परमानंद देती है। क्या आपके जीवन में ऐसी बात है? चेक करो। कहते हो ना परमात्मा की संतान हूं, विचार। समझ? ऐसे नहीं होता बातों से। बातों से बच्चों कुछ नहीं होता। संसार वाले कहेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं। बच्चे एक धारणा बताओ, बस एक संस्कार बताओ जो मैंने श्रीमत दिया और तुमने संस्कार बनाया है। मैंने श्रीमत दी है और तुमने संस्कार बनाया है, बस एक बताओ, बस संसार वाले। समझ? ऐसा स्थान खोजो, ऐसा गुरु खोजो, ऐसा अस्तित्व खोजो जहां आत्मा शांत हो जाए। आपको यह ज्ञान नहीं है बच्चों। ऐसे अस्तित्व के पास पहुंचने के बाद परिवर्तन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। पुरुषार्थ अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। अगर आपको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, माना अब तक आपको ऐसा अस्तित्व नहीं मिला है। ध्यान दो, पुरुषार्थ नहीं होता बच्चे, हो जाता है। कब होता है पता भी नहीं चलता। परिवर्तन करना नहीं पड़ता, हो जाता है, हो जाता है। संसार की बातें सुनी आपने?
आपके किसी के जीवन में होंगी तो देख लेना। आपके जीवन में कभी प्यार होगा स्कूल, कॉलेज या बैचलर लाइफ का। देखो, उस प्यार के लिए आपने अपने आप को बदला होगा या उन्होंने आपके लिए उनको बदला होगा, अपने आप। बस उन्होंने जाना कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, उन्होंने छोड़ दी। होता है ऐसे प्यार में, सांसारिक प्यार में। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है और उस लड़की को अच्छा नहीं लगता, छोड़ देता है। शराब पीता है, छोड़ देता है। किसके लिए? उन्होंने कहा क्या कि छोड़ो? नहीं ना, बिना कहे छोड़ दिया ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। यात्रा समझो बच्चों, आप यात्रा नहीं समझते। यह है प्यार की यात्रा, जहां बिना कहे परिवर्तन हो जाता है। जीवन में जो अच्छा नहीं लगता छोड़ देते हैं, और जिससे प्यार करते वो जो कहे हम करते हैं। कभी हम उसे कारण नहीं देते, उसने जो कहा हमने किया, जो कहा हमने किया। अगर हम प्यार करते हैं, प्यार में परिवर्तन होता जाता है, और कहने के बाद भी आसानी से होता है। पुरुषार्थ होता है उसमें कुछ छोड़ने में। कोई शराब पी रहा है और किसी लड़की को पसंद नहीं है, उनका बहुत प्यार है, वो कुछ नहीं बोल रही। उसने कोई पुरुषार्थ किया क्या? किसी डॉक्टर के पास गया, किसी वैद्य के पास गया, किसी तांत्रिक के पास गया कि मेरी शराब छुड़वानी है? छोड़ दी ना। कहां से मिली ताकत? उस प्यार से। समझ, परिवर्तन हो जाता है रे, करना नहीं पड़ता। पर जहां प्यार नहीं है, वहां कितना भी पुरुषार्थ करो, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। समझ, परमात्मा तो चाहता है कि आप अपने लिए सुखकारक स्वरूप में परिवर्तन हो जाओ, स्वयं के लिए, स्वयं के कल्याण अर्थ परिवर्तन हो जाओ। पर यहां कोई वैल्यू नहीं है। या समझाने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, या चिल्लाने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, डांटने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है अपना प्यार। कौन से टाइप का प्यार है मुझे भी पता नहीं है। जहां मैं इस हद तक जाता हूं पर सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा है, जरा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ, होश में आना पड़ता है। देखो, शायद आपको वो गुरु नहीं मिला है जहां आपका बेहद प्यार हो, इनफाइनाइट प्यार हो, अनलिमिटेड प्यार हो। वो गुरु नहीं मिला है, क्योंकि अगर वो मिलता तो आप उसके हर वचन को पालन करते। मैं कोई ये सब बताकर आपको इमोशनल करके ये सब करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जागरूक नहीं कर रहा हूं। मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। मैं कभी किसी को प्रमोट नहीं करता। मेरे हिसाब से प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना सब गलत है, किसी को धोखे में रखने के बराबर है। मैं सिर्फ जागरूक करता हूं, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, बाकी बातें मैं नहीं करता। समझ, सार संसार में चलते कोई कहे बाबा को कि बाबा हमारा आपसे बहुत प्यार है। देखो, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, ये करना भी नहीं, हर किसी का अपना बात। किसी का अगर परमात्मा से बेहद प्यार है तो समर्पित हुए बिना रहेंगे क्या? उस प्यार के लिए हर दीवार तोड़ के चले जाते हैं। ये तो परमात्म प्यार है। वहां तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले जाते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करूं, इसलिए पहले ही कहा, परमात्मा तो सहज रूप से लेकर आता है।
कोई रिश्ता नाता टूटने नहीं देता, कोई लड़ाई झगड़ा होने नहीं देता। समझ है, बात प्यार की है, बात मूल गुरु की है, बात क्रिएटर की है। जितना समझाए उतना कम है। आगे सबकी अपनी मर्जी, सबकी अपनी यात्रा। देखो तुम्हारा मूल क्रिएटर कौन है, गुरु कौन है, माता पिता कौन है, सदगुरु कौन है, तुम्हारा परिवर्तक कौन है। तुम चेक करो तुम्हारा रचनाकार कौन है, क्योंकि रचनाकार के आगे माथा अपने आप झुकता है, झुकाना नहीं पड़ता। तेरा कहना और हमारा करना, उसमें कोई मेहनत नहीं। तू जो बोलेगा वो करेंगे। समझ जाओ रचनाकार मिल गया, सहजता से समझ। मीरा को विष का प्याला पीने में भी कुछ नहीं लगा। तुम्हें तो बस परिवर्तन करना है। जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे छोड़ना है, वो भी तुम नहीं छोड़ते। अभी परमात्मा क्या कहे, और कहते हो हम परमात्मा के बिरादरी के हैं। परिवर्तन देखो, विचार करो, अपनी यात्रा करते रहो, बाकी ज्ञान तो विराट है। भल तुम जो भी समझते हो समझो, पर परमात्मा एक ही श्रीमत देगा। तुम तब तक अपने आप को मेरी संतान नहीं मानना जब तक एटलीस्ट तुम्हारे अंदर मेरा एक संस्कार ना आए, तब तक तुम मेरी संतान नहीं हो। क्यों भ्रम में चलते हो ना, क्यों अपने आप को भ्रम में रखते हो। समझ, देखो कोई प्यार नहीं है हमारे बीच में। होता तो तुम निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाते। मतलब वो सिंपल सा प्यार व्यक्तित्व को बदल देता है, पर्सनालिटी को, चरित्र को बदल देता है। और ये परमात्म प्यार कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बदल सकता। इसका अर्थ क्या है, मूल बच्चे नहीं है शायद। ऐसे नहीं हो सकता कि प्यार ना बदले। माता पिता का प्यार भी बच्चे को बदलता है, पति पत्नी का प्यार एक दूसरे को बदलता है, बच्चों का प्यार माता पिता को, परिवार को बदलता है। प्यार हमेशा परिवर्तन करता है, पर बस स्थान सही होना चाहिए, अस्तित्व ओरिजिनल होने चाहिए वहां पर। समझ, किसी के अंदर बेहद प्यार है और कोई उसकी रचना नहीं, वो उसके पास जाए, नहीं परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता। समझ, देखो विचार करो अपने से, खामखा धोखे में नहीं रहना। आगे अब सबकी अपनी यात्रा है, यात्रा कुशल मंगल हो, करते रहो। लंबे समय से मुझे समझाना पड़ रहा है, सच्चे दिल बनो, निश्चय बुद्धि बनो, समर्पण करो बुद्धि से, श्रीमत पर चलो। कोई नहीं, मुश्किल कोई समझता है, बाकी तो क्या, बाबा अपना ही है, सब ग्रांटेड लेकर चलते रहो। एक दिन तुम्हें तुम्हारा क्रिएटर मिल जाएगा। ये मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। ये मेरा तुम्हारे कल्याण के प्रति का दृढ़ संकल्प है। सभी को उनका क्रिएटर मिल जाए, ताकि उनका परिवर्तन हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। तुम्हारे अपनी परिवर्तन की यात्रा है, करते रहो। सभी का कल्याण हो, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।